आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं अगले साल और इस बार का चुनाव बहुत खास रहने वाला है, बहुत अलग रहने वाला है। उसकी वजह हम आपको बताएंगे। उसकी वजह है असदुद्दीन ओवैसी की उत्तर प्रदेश में एंट्री। हालांकि वो पहले भी उनकी पार्टी चुनाव लड़ती रही है, लेकिन इस बार जिस तेजी के साथ और जिस तैयारी के साथ वो उतर रहे हैं, इसलिए ये चुनाव खास है और अलग है। और उनके इस चुनाव में आने से तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो समीकरण हैं वो बिगड़ रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां उनको लेकर काफ़ी चिंतित हैं। हम आपको बताएंगे कि किस पार्टी को क्या क्या चिंताएं हैं उनकी एंट्री की वजह से, ये हम आपको बताएंगे। सबसे बड़ी चिंता है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी जो कि कहती है कि मुसलमानों की जो लीडर है वो समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और असदुद्दीन ओवैसी का जो मेन वोट है वो मुस्लिम वोट है, तो वहां पर एक बहुत बड़ा नुकसान होने की ऐसी चिंता और अंदेशा समाजवादी पार्टी को है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट, एमआईएम के कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान वहां पर समाजवादी पार्टी को होगा। समाजवादी पार्टी से गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी का इसलिए नहीं हो पाया, जानकार इसलिए कहते हैं कि गठबंधन नहीं हो पाया क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट को अपने पास से कहीं पर भी सरकने नहीं देना चाहती, और अगर उनका गठबंधन ओवैसी से हो जाता, एमआईएम से हो जाता, तो एक तरह से वो खुद रेड कारपेट बिछा देते असदुद्दीन ओवैसी के लिए, उनकी पार्टी के लिए। तो वो समाजवादी पार्टी के नेता नहीं चाहते थे, लिहाजा वहां तो सवाल ही नहीं उठता गठबंधन का। मायावती से भी इसीलिए गठबंधन नहीं हो पाया क्योंकि मायावती खुद कहती हैं कि मुस्लिम वोट सिर्फ और सिर्फ उन्हें चाहिए। उनका एक अपना समीकरण है, वो दलितों को और मुसलमानों को और पिछड़ी जातियों को लेकर एक उनको लगता है कि ये सारा वोट उनको मिल जाएगा तो उनकी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह की बिसात उत्तर प्रदेश में बिछाई है, वहां पर लगभग 10 ऐसी पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां, जिनके साथ एमआईएम ने अब गठबंधन किया है। और ये जो 8-9 पार्टियां हैं, ये वो पार्टियां हैं जिनके पास थोड़ा थोड़ा पिछड़ा जो वोट है वो है। जैसे ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव समाज पार्टी है। हालांकि इस जो राजभरों की तादाद है उत्तर प्रदेश में वो लगभग 2.5 से 3% के करीब है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। 20% राजभर वहाँ पर हैं और वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक मिल सकता है इस गठबंधन को जो एमआईएम और राजभर की ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव समाज पार्टी का है। इसके अलावा हम आपको बताते हैं किन किन पार्टियों से वहाँ पर गठबंधन हुआ है। उनमें जो 9 पार्टियां हैं, बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी है, जन अधिकार पार्टी, उनके साथ गठबंधन हुआ है। ओम प्रकाश राजभर मैंने आपको जिक्र बताया। बाबू रामपाल हैं, राष्ट्र उदय पार्टी के नेता हैं, उनके साथ गठबंधन हुआ है। रामशरण कश्यप हैं, भारतीय वंचित समाज पार्टी के। प्रेमचंद प्रजापति हैं, भागीदारी पार्टी के। अनिल सिंह चौहान हैं, जनता क्रांति पार्टी के। देवेंद्र सिंह लोधी हैं, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के। कृष्णा पटेल अपना दल की हैं, कमेरावादी। और केवट रामधनी बिंद, ये भारतीय मानव समाज पार्टी के नेता हैं। तो इन पार्टियों से गठबंधन करके एमआईएम ने, असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण, एक नया फैक्टर वो ले आए हैं। और इस बार सबसे ज़्यादा जो उम्मीदें हैं एमआईएम को वो इसीलिए हैं क्योंकि वो मानते हैं कि मुस्लिम वोट इस बार काफ़ी तादाद में उनको पड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि जो एक तरह से राजनीति, मुस्लिम जो राजनीति है समाजवादी पार्टी करती है, समाजवादी पार्टी से कहा जा रहा है कि इस बार का जो मुस्लिम वोट है वो खासा नाराज़ है। और वो नाराज़ इसलिए है जिस तरह से आज़म खान के साथ सरकार ने सलूक किया, उसमें पार्टी ने आज़म खान को लेकर बहुत ज़्यादा साथ नहीं दिया, ये आरोप लगता रहा है। इसलिए मुस्लिम जो समाज है वो एक तरह से छिटक रहा है वो वोट समाजवादी पार्टी से। वहाँ पर कोई क़यादत भी नहीं है, कोई ऐसा मुस्लिम लीडर नहीं है, कोई ऐसा मुस्लिम फेस नहीं है जिसको लेकर ये पार्टियाँ चल सकें आगे, मुसलमानों के बीच जा सकें। एक नेता थे, उनको जेल में डाल रखा है, आज़म खान को, और उनके साथ जो सलूक हुआ उस पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता सामने नहीं आए, समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से कोई हलचल नज़र नहीं आई, ज़्यादा धरने प्रदर्शन नहीं हुए उनकी गिरफ्तारी के बाद।
1.5 साल से वो जेल में हैं। लिहाजा ये भी एक वजह है कि जो एक खला है, जो एक स्पेस है, वो उसको लेने की कोशिश में MIM है, असदुद्दीन ओवैसी हैं, और वो लाजिम सी बात है कि वो वोट, जो नाराज़ वोट है समाजवादी पार्टी का, वो मिल सकता है असदुद्दीन ओवैसी को। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की एक अपनी छवि भी है, काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, काफ़ी पढ़े लिखे के साथ साथ उनकी साफ़ सुथरी छवि भी है, लिहाजा वो भी अट्रैक्ट करेगा, वो वोट भी अट्रैक्ट करेगा। और एक और ये इम्कान लगाए जा रहे हैं कि अगर उनका गठबंधन चंद्रशेखर की पार्टी से हो जाता है, यानी चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है, अगर उनके साथ उनका गठबंधन हो जाता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी खासा प्रभाव छोड़ेंगे वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि दलित वोट चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, और वो और मुस्लिम वोट मिलकर एक बड़ा वोट बन सकता है, और उसका फ़ायदा इस गठबंधन को हो सकता है। अगर ये गठबंधन हुआ तो, जो कि ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है, ऐसी उम्मीदें बन रही हैं कि शायद ये गठबंधन हो जाए, तो तमाम पार्टियों को चिंता में डाल दिया है इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट इस बार इसलिए भी ख़ास है क्योंकि जो 20-22% उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट है, कहा जाता है कि वो एक गेम चेंजर की तरह है और सभी पार्टियों को वो चाहिए होता है। और अब शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी ये लगने लगा है कि उन्हें भी मुस्लिम वोट की ज़रूरत है। अभी पिछले दिनों आपने मोहन भागवत, जो कि RSS के मुखिया हैं, उनका बयान सुना। उन्होंने जो बयान दिया है, जानकार मानते हैं कि वो इसीलिए दिया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हालत वो समझ रहे हैं, पार्टी भी समझ रही है कि मुख्यमंत्री योगी जो हैं वो अगले चुनाव में जीतने की पोजीशन में नहीं है, लिहाजा उन्हें भी मुस्लिम वोट की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया जो मुसलमानों को लुभाने वाला था। वो उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज एक हैं, DNA एक है, मुसलमानों को जो डराया जाता है वो गलत है, या मॉब लिंचिंग पर वो बोले मॉब लिंचिंग करने वाले हिंदू नहीं हैं, हिंदुत्व ऐसी शिक्षा नहीं देता। तो तमाम तरह की वो बातें उन्होंने कही जिससे मुसलमानों में एक नरमी पैदा हो बीजेपी को लेकर, RSS को लेकर, और वो जानकार ये मानते हैं कि इसीलिए ये बयान दिया गया मोहन भागवत की तरफ से कि उन्हें भी अब लगने लगा है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा एक फैक्टर और है, क्योंकि जब जब देखा गया है कि जब जब ओवैसी की पार्टी MIM ने चुनाव लड़ा है, चाहे वो बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में, पहले भी चुनाव वो लड़ते रहे हैं, हालांकि इतने बड़े पैमाने पर वो चुनाव नहीं लड़े जितना इस बार उन्होंने घोषणा की है कि वो 100 सीटों पर लड़ेंगे, और उन्होंने चैलेंज भी किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि वो उनको नहीं बनने देंगे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। तो ये जो और पार्टियां हैं वो एक मुसलमानों में ही भ्रम पैदा करने में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई हैं। उन्होंने कहा कि ये तो B टीम है, बीजेपी की B टीम है, इनको बीजेपी की बैकिंग है, या इस तरह के आरोप लगाते हैं लोग कि उनको पैसा मिलता है, फंडिंग होती है बीजेपी से। हालांकि अब उन बातों का ज़्यादा असर होता नहीं है, क्योंकि लोग भी ये समझने लगे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जो बातें ये पार्टियां करती हैं ओवैसी के बारे में या MIM के बारे में कि बीजेपी की B टीम है, लोगों को अब इसमें सच्चाई नज़र नहीं आती है। लोग ये तो मान सकते हैं कि हाँ, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, असदुद्दीन की जो पॉलिटिक्स है ओवैसी की, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सूट करती है, बीजेपी की राजनीति को सूट करती है। लेकिन ये कहना कि वो बीजेपी के एजेंट हैं या उनकी पार्टी को बीजेपी से फंडिंग होती है, ये बेबुनियाद है और इसके कोई भी सबूत अभी तक किसी के पास नहीं है, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है सबके पास। तो ये फैक्टर अब धीरे धीरे कम हो गया है। अब लोग भी, ख़ास तौर से जो मुस्लिम वोट है, वो भी अब गंभीरता से लेने लगा है असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक चीज़ और डेवलप हुई है इन चुनावों के बाद, ख़ासतौर से पिछले चुनावों के बाद, और वो किसी पार्टी ने नहीं की बल्कि विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी एक ये सोच आई है कि मुसलमानों का वोटों में बिखराव नहीं आना चाहिए। जिस पार्टी को भी वोट मुसलमानों का मिले वो एकजुट होकर मिले और एक तरफा मिले। तो ये कोशिश है मुसलमानों की इस बार के चुनाव में। अब इसका फ़ायदा किसकी पार्टी को होता है ये तो
चुनाव में ही पता लगेगा कि मुस्लिम वोट एक तरफा अगर गया तो वो किस पार्टी को गया, वो समाजवादी को गया या MIM को गया, या कांग्रेस कितना खींच पाती है मुस्लिम वोट, ये चुनाव में ही पता लगेगा। लेकिन मुसलमानों में एक सोच ये डेवलप हुई है कि मुस्लिम वोट जितना भी है, जो भी 20-22% वोट मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में है, वो एकजुट रहना चाहिए और एक तरफा किसी भी पार्टी को पड़ना चाहिए। तो ये एक नया फैक्टर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये चुनाव आने वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है, और सभी पार्टियां इस वक्त अपनी अपनी बिसात बिछा रही हैं, अपनी अपनी जिसको कहते हैं कि गोटियां सेट कर रही हैं। और असदुद्दीन ओवैसी की MIM की आने वाली क्या रणनीति होगी, इस पर भी हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें।